तो व्हाइट शेड के एपिसोड 04 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि दोनों बच्चे जो होते हैं वहां पर हॉल के अंदर से बाहर की तरफ देखते हैं तो वहां पर उन्हें दिखाई देता है कि दो डीमंस मार चुके होते हैं और अभी भी यहाँ पर दो डीमंस जो होते हैं वो जिंदा होते हैं और उनके बाप के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तो एक डीमन जो होता है ऊपर की तरफ जंप करता है और अपने बड़े से हैवी बॉल के साथ उनके फादर के ऊपर अटैक करता है। तो फादर जो होते हैं वहां पर उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए रेडी होते हैं, अपनी तलवार को घुमाते हैं और उसके ऊपर एक कट लगाते हैं और उसके हाथ में जो बॉल होता है उस बॉल को भी वहां पर काट देते हैं। और इस बात से वो डीमन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसने यहाँ पर उस बॉल को कैसे काट दिया। और साथ ही उसके फादर जो होते हैं मास्टर सोंग जो होते हैं वहीं पर अपनी तलवार को घुमाकर उसका एक बाजू काट देते हैं और डीमन जो होता है अपने बाजू पर हाथ रख के अपने कंधे के हाथ पर रख के वहां पर जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देता है। तो किसी के साथ ही चौथी डीमन जो होती है वो आके पड़ती है और कहती है कि जबकि तुम यहाँ पर मरने वाले हो तो फिर यहाँ पर तुम इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो, चुपचाप यहाँ पर मर क्यों नहीं जाते। और इसी के साथ ही बड़ी तेजी के साथ जंप करते अपनी दो तलवारें लेकर उसके सामने आ जाती है और कहती है हमने यहाँ पर तुम्हारे बारे में वाकई में सुन रखा था, हमें वार्निंग भी दी गई थी कि तुम एक स्ट्रॉन्गर इंसान हो, तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। जैसे वो बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ रही होती है वहीं पर उसे एनर्जी महसूस होती है कि मास्टर सोंग की बॉडी के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल किस्म का ऑरा निकल रहा है। तो वहीं पर रुक जाती है और कहती है कि ये क्या है, मुझे तो यहाँ पर यही लगता है कि ये बंदा मरने वाला है, लेकिन मरने से पहले क्या यहाँ पर अपनी लाइफ फोर्स को बर्न कर रहा है, क्या यहाँ पर अपनी लाइफ एनर्जी को यूज करके अपने आप को यहाँ पर एक्सपेंडेबल बनाकर हमारे से फाइट कर रहा है। लेकिन जो भी हो यहाँ पर इसका प्रेशर इस वक्त मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि अगर मैं अभी यहाँ पर आगे बढ़कर इसके ऊपर स्ट्राइक लगाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। फिर साथ ही पीछे से आवाज आती है, उनका जनरल वहां पर पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि मैंने तुम लोगों से कहा भी था कि सोंग बूजियोंग एक बहुत ही पावरफुल ओपोनेंट है और उसके सामने अगर यहाँ पर फाइट करने के लिए जाओ तो कम से कम तैयार होकर जाना। तो ये बात सुनने के बाद पीछे की तरफ घूमकर देखती है और कहती है कि माय लॉर्ड आप यहाँ पर आ ही गए। तो वो उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर आ गया हूँ और वो डीमन सेक्टर के वॉरियर से कहता है कि जल्दी से आ जाओ। डीमन सेक्टर के वॉरियर्स वहां पर पहुंच जाते हैं तो उसके साथ अपने कुछ वॉरियर्स होते हैं जिनके हाथ में काफी सारी चेन्स होती हैं, वो उन चेन्स के साथ यहाँ पर मास्टर सोंग को बांधने वाले हैं। तो वो सभी लोग जंप करते हुए नीचे उतरते हैं, अपनी चेन्स के साथ मास्टर सोंग के ऊपर अटैक करते हैं ताकि वो अपनी चेन्स के साथ मास्टर सोंग की बॉडी को बाइंड कर सकें। तो इसी के साथ ही मास्टर सोंग जो होते हैं वो उनसे कहते हैं आज यहाँ पर इसी जगह के ऊपर तुम सभी लोगों की कब्र बना दूंगा, लेकिन तुम में से कोई भी यहाँ पर से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। जो भी मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मास्टर सोंग जैसे ही वहां पर अपनी तलवार को घुमाकर सामने की तरफ स्ट्राइक्स लगाना स्टार्ट करते हैं तो उनकी चेन्स को भी काट देते हैं और साथ ही जो जो इसके साथ हिट होता है उसके बाजू उसकी टांगे कटना शुरू हो जाती हैं। और मास्टर सोंग कहता है कि मैं यहाँ पर सच कह रहा हूँ, तुम में से कोई एक भी जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा, तुम में से कोई एक भी। और इसी के साथ ही वहां पर बहुत सारी स्ट्राइक्स लगाना स्टार्ट करते हैं और जो सोल्जर्स होते हैं वो भी उनके सामने टिक नहीं पा रहे होते। तुझे देखने के बाद लड़की कहती है क्या वाकई में मास्टर सोंग बूजियोंग इतने ज्यादा पावरफुल हैं, अगर ये यहाँ पर इतने पावरफुल हैं तो बाकी के राइटियस फैक्शंस के लीडर्स कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। और साथ ही वो सोच रही होती है कि मैंने यहाँ पर इसके बारे में सुना था कि ये एक बहुत ही स्पेशल किस्म की तलवारबाजी की टेक्निक को यूज करते हैं, लेकिन अभी तक मैंने यहाँ पर स्पेशल टेक्निक को देखा नहीं। तो जनरल नीचे उतरता है और उससे कहता है कि ये बंदा अभी तक तो यहाँ पर हमारे साथ सिर्फ खेल रहा है। तो लड़की उसे कहता है कि माय लॉर्ड इस बात का क्या मतलब है, माय लॉर्ड अगर आप यहाँ पर मुझे थोड़ा सा और टाइम दे तो हम लोग बड़ी आसानी से इसको सबड्यू कर लेंगे, प्लीज यहाँ पर मुझे थोड़ा सा और समय दे दे। तो इसी के साथ जनरल उसे कहता है नहीं अब तुम्हें यहाँ पर और समय नहीं दूंगा, बल्कि अब तुम यहाँ पर ये देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब मैं अपने पुराने दोस्त के साथ खुद यहाँ पर फाइट करने वाला हूँ। तो वो लड़की भी इस बात से काफी हैरान होती है और कहती है कि ये क्या यहाँ मास्टर सोंग को यहाँ पर अपना पुराना दोस्त क्यों कह रहा है। तो इसी के साथ ही मास्टर सोंग जो होते हैं वहाँ पर जनरल सोल्जर्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं। जब वो सोल्जर्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं और साथ सोच रहे होते हैं कि मुझे बस थोड़ी और देर के लिए यहाँ पर फाइट करनी है, इतनी देर में मेरे बच्चे यहाँ पर से निकलकर चले जाएंगे। लेकिन इसी के साथ वो जनरल उसे कहता है लगता है कि तुम अभी भी यहाँ पर अपनी फैमिली की स्पेशल आर्ट के 8वें लेवल पर ही अटके हुए हो। और वो बड़ी तेजी के साथ अपनी तलवार लेकर उसकी तरफ आगे लपकता है और दोनों वहां पर अपनी अपनी तलवारों को टकराते हैं। जब वो दोनों अपनी तलवारों को टकराते हैं तो जनरल उसे कहता है काफी अरसे के बाद तुम्हें देख रहा हूँ सोंग बूजियोंग, आज यहाँ पर फाइनली दोबारा से हम लोग फाइट करेंगे। तो मास्टर सोंग उसे कहता है कमीने कहीं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम इस जगह के ऊपर क्यों आए हो। जनरल उसे कहता है कि आज मैं यहाँ पर अपनी पर्सनल वजह की वजह से बिल्कुल भी नहीं आया, बल्कि हमें ऊपर से ऑर्डर्स मिले हैं, हमें यहाँ पर ऑर्डर्स मिले तुम्हारी सोंग फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के, बल्कि सोंग तो क्या मैं पूरी की पूरी म्यूजियम को डिस्ट्रॉय करने के ऑर्डर्स मिले हैं। बस अफसोस इस बात का है कि तुम्हारी सोंग फैमिली सबसे पहले यहाँ पर आ रही है। तुम्हारी सोंग फैमिली के पास कुछ ऐसा है जिसे हम लोग दुनिया को दिखा सकते हैं कि डिमोनिक फैक्शन यहाँ पर दोबारा इस दुनिया में वापस आ चुकी है और इसी वजह से तुम यहाँ पर हमारा निशाना बने। और इसी के साथ ही वो जनरल जो होता है वहाँ पर सेम टेक्निक को यूज करके मास्टर के ऊपर अटैक करता है। ये देखने के बाद उसके अपने जो कमांडर्स होते हैं वो काफी हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं ये हमारे जनरल सेम टेक्निक को कैसे यूज कर सकते हैं, वो सोंग फैमिली की टेक्निक को यूज करके उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ से मास्टर सोंग भी वहां पर उसके सामने अपनी सेम टेक्निक को यूज कर रहे होते हैं और वो सभी लोग काफी हैरान हो रहे होते हैं कि यहाँ पर ये दोनों के बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है। आज दोनों ने यहाँ पर सेम टेक्निक को मास्टर कैसे किया हुआ है, क्या हमारा जनरल कभी सोंग फैमिली का हिस्सा हुआ करता था। तो मास्टर सोंग जो होते हैं उसे पूरी तरह से पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे होते हैं,
लेकिन उसकी तलवार के ऊपर कट्स लग चुके होते हैं, यानी मास्टर सोंग की तलवार जो है वो टूटने वाली है। तो जनरल उसे कहता है कि तुम्हारी सोंग फैमिली की मार्शल आर्ट्स वाकई में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि बिना व्हाइट जेड स्वॉर्ड के तुम इस टेक्निक को परफॉर्म कर सकते हो? बिना व्हाइट जेड स्वॉर्ड के तुम यहाँ पर इन टेक्निक के यानी आम तलवारों के साथ इस टेक्निक को परफॉर्म करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आम तलवारें जो हैं वो उनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। इसे सिर्फ और सिर्फ एक खास तलवार के साथ ही परफॉर्म किया जा सकता है। बताओ कि व्हाइट जेड स्वॉर्ड कहाँ पर है? और साथ ही वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ? तो इसी के साथ ही हमारे मास्टर सोंग उसे कहता है कि तुम हमारी फैमिली को छोड़कर भाग गए थे, तुम यहाँ पर इस बारे में क्या जानो कि हमारी फैमिली की स्पेशल आर्ट्स क्या हैं, क्या कर सकती हैं? तो जनरल उसे कहता है कि तुम्हारी फैमिली की टेक्निक्स अच्छी हैं, लेकिन मुझे इससे ज्यादा कुछ चाहिए था, इसी वजह से मैंने इस फैमिली को छोड़ा था। और साथ ही वहां पर जब उसकी तलवार कटना शुरू हो जाती है तो मास्टर सोंग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुमने भी यहाँ पर ब्लड आर्ट्स को मास्टर किया? क्या तुमने डिमोनिक फैक्शन की ब्लड आर्ट्स को मास्टर किया जिसकी वजह से मेरा ब्लेड डिटोरेट हो रहा है? तो जनरल उसे कहता है कि हाँ, मैंने यहाँ पर ब्लड आर्ट्स को मास्टर किया है, क्योंकि तुम्हारी फैमिली की टेक्निक बिना व्हाइट जेड स्वॉर्ड के कंप्लीट नहीं है। बिना व्हाइट जेड स्वॉर्ड के तुम उस टेक्निक को यूज करके किसी की तलवार को नहीं काट सकते, लेकिन मेरी टेक्निक जो है वो यहाँ पर बेहतर है। और इसी के साथ ही मास्टर सोंग का एक हाथ भी कट जाता है। जब उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है तो उसका बेटा जो होता है वहां पर एक जबरदस्त चीख मारता है। तुम्हारा बेखा जो होता है वहां पर देख रहा होता है, लेकिन इसी के साथ जनरल पीछे की तरफ घूमता है और उनकी तरफ देखता है। उसे वहां पर उस होल के अंदर दो बच्चे दिखाई देते हैं। बड़ा बच्चा जो कि छोटे बच्चे का मुंह बंद करवा रहा था और उसे वहां पर पीछे की तरफ खींच रहा होता है, वो उन दोनों को वहां पर देख लेता है, लेकिन वहां पर उनके पीछे नहीं जाता। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि वहां पर उसकी वाइफ को पकड़कर ले आते हैं। सोल्जर्स जो होते हैं उसकी वाइफ को पकड़कर बाहर लेकर आते हैं और मास्टर सोंग कहते हैं कि मैडम क्या आप भी यहाँ पर, आप बच्चों के साथ गई क्यों नहीं? आपको बच्चों के साथ चले जाना चाहिए था। तो वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ माई लव, मैंने अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारी और यहाँ पर मरूंगी तो वो भी तुम्हारे साथ मरूंगी। बच्चे बिल्कुल सेफ हैं, वो यहाँ से जा चुके हैं। और इसी के साथ ही वहाँ पर जनरल से भी कहती है काफी अरसे के बाद तुम्हें यहाँ पर देख रही हूँ। तो जनरल उसे कहता है कि तुमने गलत फैसला किया था और मुझे अब यहाँ पर तुम्हारे पर पछतावा हो रहा है कि तुमने यहाँ पर इस बंदे को चूज किया मेरे बजाय। जबकि मदर उसे कहते हैं कि तुम आज भी वैसे के वैसे ही बेवकूफ हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मैं चूज कर सकती थी? जो अपनी हालत है जरा देखो तो सही, तुम्हारा दिल साफ नहीं था। तो इसी के साथ ही मदर उसे कहती है कि तुम चाहे यहाँ पर किसी भी फैक्शन को क्यों ना ज्वाइन कर लो, ना तुम यहाँ पर सोंग फैमिली में कुछ अचीव कर सकते थे और ना ही तुम यहाँ पर दुनिया में कुछ अचीव कर पाओगे, ना ही तुम्हारा कोई फ्यूचर है, तुम भविष्य में भी कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। ये बात सुनने के बाद उसके सामने चुपचाप खड़ा होता है और साथ उसे कहता है क्या यही तुम्हारे आखिरी अल्फाज हैं? क्या तुम बस इतना ही कहना चाहती हो? तो मास्टर सोंग कहते हैं कि प्लीज प्लीज इसको मत मारना, इसे छोड़ दो। जब किसी के साथ ही वाइफ जो होती है अपने हस्बैंड से कहते हैं कि मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि मैं तुम्हें मिल सकी, मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई। और इसी के साथ ही वहां पर दिखाते हैं कि जनरल जो होता है वो अपनी तलवार घुमाकर उसकी बॉडी के ऊपर एक कट लगा देता है और उसी एक कट की वजह से वहां पर वो मर जाती है। जबकि फादर जो होता है एक जोरदार चीख मारता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, और वो भागता हुआ बड़ी तेजी के साथ अपनी वाइफ के पास आता है और अपनी वाइफ को उठाता है अपनी गोद में। उसे कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने यहाँ पर ऐसा क्यों किया, तुम यहाँ पर से जा सकती थी। और साथ ही वो जनरल से कहता है कि तुमने यहाँ पर इसको क्यों मार डाला, इसका इस सबसे कोई लेना देना नहीं था, क्या इसे भी मारना तुम्हारे इस प्रोसीजर का हिस्सा था? तो जनरल उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा कि मेरा यहाँ पर पर्सनल कुछ भी नहीं है, मुझे यहाँ पर ऑर्डर्स मिले हैं और मुझे इन ऑर्डर्स को पूरा करना है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 04 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या आगे क्या होगा, क्या बच्चे सेफली यहाँ पर से निकल पाएंगे या नहीं।